नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएच स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। फिलहाल सबसे बड़ी बात बैंक निफ्टी में करेंगे और उसके बाद कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उस पर भी थोड़ी बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह एजुकेशन बेस्ड एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं ये बता दूं कि यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल या टिप्स के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आज के दौरान मार्केट जो चला था हमारा, आपने देखा होगा मार्केट जो हमें थोड़ी सी गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग मिली थी और जो वहाँ से उसने सपोर्ट लेकर जो अपसाइड मूव दिया है वो एक यहाँ पर देखने वाली बात है। और आज जो वनडे की कैंडल यहाँ पर बनी थी उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। जो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल वहाँ पर बनी है, जो एक आप उसको रिवर्सल कैंडल भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हुआ क्या, जो परसों के वीडियो में हमने आपको एनालिसिस करके जो लेवल दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए निफ्टी में मैंने आपको 25,450 के ब्रेकआउट के बाद 25,350 और उसके बाद 25,287 का यहाँ पर लेवल आपको दिया था। पर आज जो गैप डाउन आपको थोड़ा सा यहाँ पर नजर आया, उसके बाद सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लो लगाया, तकरीबन 25,370 के आसपास इसने यहाँ पर लगाया था, जो हमारा दूसरा जो लेवल था 25,350। और वहीं से आप देख सकते हैं, वहीं से एक अच्छा खासा 30 मिनट की कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से जो हमने एक ट्रेड लाइन बनाया था और यहाँ पर सपोर्ट, अब देखेंगे यहाँ पर पहली कैंडल की जो क्लोजिंग आपको यहाँ मिली थी तो बिल्कुल आपको इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर मिली थी, जो मैंने आपको कल कहा था कि एक अच्छा खासा यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट का वर्क कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट कैंडल देखेंगे तो इस सपोर्ट के नीचे एक भी कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि आप इसको ब्रेकआउट कब मानते हैं, तो इसके नीचे एक 15 मिनट की दो या 30 मिनट की कैंडल यहाँ पर अच्छी खासी एक क्लोज होनी चाहिए, या तो 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने के बाद वहाँ पर मार्केट सस्टेन होना चाहिए, तो आप उसे एक सही ब्रेकआउट मानते हैं, वरना आप उसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। और जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो 2 दिन पहले हमने एक एजुकेशन बेस्ड वीडियो डाला था कि हमेशा अपनी कैंडल जो है उसको आप जो देखते हो 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, तो उस कैंडल की क्लोजिंग का हमें वेट करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस तरफ से हमें आगे दिशा बताना चाहता है। तो मैंने आपको कहा था, जो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहते हैं तो 15-30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट रहता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो ट्रेड लाइन हमने यहाँ पर खींची थी, ठीक है, तो इसका अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट यहाँ पर इसने क्लोजिंग की इस ट्रेड लाइन के ऊपर, और उसके बाद जो मैंने आपको कहा यहाँ पर मार्केट सस्टेन होना चाहिए, तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ, यानी कि यहाँ पर रेंज भी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 मिनट की ये 4 कैंडल है, ठीक है, तो तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर मार्केट घूमा और उसके बाद आप देखेंगे एक यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल मिली, फिर यहाँ से एक हमें रेंज बनी और फिर से यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला इस रेंज का। तो मार्केट एक प्राइस एक्शन की हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले तो यहाँ पर अपसाइड गया, फिर रेंज बनाई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर रेंज बनाई, तो फिर यहाँ से एक आपको ब्रेकआउट मिला। तो एग्जैक्ट हमारे जो यहाँ पर जो हमने परसों वीडियो में बात की थी उस तरह से हमें यहाँ मार्केट देखने को मिला। और जो मैंने आपको कहा था 25,700 एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट होने के बाद एक ज़बरदस्त आपकी प्रीमियम में इंक्रीज होना हमें देखने को मिला था। और परसों के वीडियो में ये भी कहा था, हमारा जो पुट कॉल रेशियो था वो मैंने आपको तकरीबन 0.40 के आसपास या 44 के आसपास आपको कहा था कि मार्केट अगर डाउन साइड आता है तो आपके पुट के प्रीमियम जो है उतने इंक्रीज नहीं हो गए, क्योंकि आपका पीसीआर डाउन था। क्योंकि अगर आपके प्रीमियम को अगर इंक्रीज होना है तो मार्केट आपको एक बार यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा ज़बरदस्त यहाँ पर मूवमेंट। तो ये थी आज की बातें जो परसों के वीडियो के ऊपर थी। तो यहाँ से अब ये सब, अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देख लेते हैं पहले तो वनडे की कैंडल पर जो मैंने आपको बताया है कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का यहाँ निर्माण हुआ है, जो हम यहाँ पर लगातार बात करते थे कि निफ्टी ने अब ये गैप जो था यहाँ पर ये फिल कर दिया है, ठीक है। अगर आपने कल देखा होगा यानी कि फ्राइडे के दिन, तो ये गैप हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो अब
कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल हमें देखने को क्या मिल सकता है। तो यह जो दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं कहता कि यही होगा, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको एजुकेशन बेस पर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती की है वो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप फिर से जो मैंने गलतियाँ की है वो आप यहाँ पर ना दोहराए। जो यहाँ पर आपको मैंने अब ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो कल ये जो ट्रेड लाइन है हमारे लिए काफ़ी काम आ सकती है। और जो पिछले वीडियो के दौरान मैंने आपको एक बताया था कि अगर आप सबको याद हो तो मार्केट मैंने आपको कहा था यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर हेड एंड शोल्डर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको वो भी बात बताई थी, तो आज आपको पता चल गया होगा। और हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर भी मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो कर रहा है निफ्टी। अगर अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जो बिल्कुल फ्री है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री है। तो अब मैंने जो आपको कल के लिए बोला, ये वाली जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, ये आपको अभी लगेगा कि ये कैंडल यहाँ पर छूटती नहीं, यहाँ पर इसको टच नहीं करती, ठीक है। तो कल के दौरान मैं क्या चाहूँगा, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ कल एक बार और मुझे ये जो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कि होगा, ये कल हमें लाइव मार्केट में पता चलेगा। ये सिर्फ मेरा यहाँ पर अनुमान है, ठीक है। ऐसा हो ही मान लीजिए कि कल अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन थोड़ा सा खुलता है, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर सपोर्ट लेकर अपसाइड नहीं आ रहा है तो डाउन साइड भी जा सकता है, ऐसा ही होगा, ये गलत बात है, ठीक है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो कल मैं यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि ऐसी कैंडल यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर वनडे की बात करें तो अगर आपको यहाँ पर मैंने जो पिछले वीडियो के दौरान भी अगर आप हमारा वीडियो जो देखते हो तो आपको पता चलेगा, ये पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अब 25,800 जो 25,600, अब यहाँ से 25,800, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। तो अब यहाँ पर हमारा ये रेजिस्टेंस बन चुका है 25,800, ठीक है, ये याद रखना, कल के लिए ये लेवल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको वनडे के चार्ट पर समझाया। अब चलते हैं यहाँ पर, हम यहाँ से सीधा 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल हमारे लिए इंट्राडे के दौरान कौन से लेवल हमारे लिए अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों अभी जो आज मार्केट यहाँ पर चला है, तो मैं क्या यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि मार्केट अभी जो फिलहाल यहाँ पर चला है, तो अब हमारे लिए जो ये 25,600 का जो रेजिस्टेंस अच्छा खासा जो था पहले, अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो कल क्या कर सकता है मार्केट, कल शायद यहाँ पर आपको एक बार फिर से अगर मान लीजिए कि जो इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर टच करके या तो रिटेस्ट करके यहाँ पर कोई हमें नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसको एक बार मार्केट फिर से एक बार छूने आ सकता है, यानी कि टच करने आ सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से नहीं आता तो ये वाला जो अगर आप 25,800 एक आप जो मैं आपको पहले ही बताया एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि कल ये जो वनडे की कैंडल हमें यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग नज़र आ रही है, तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि शायद हमें गैप डाउन ओपनिंग मिले। तो गैप डाउन ओपनिंग के मिलने के बाद जो मैंने आपको कहा है, तो ये गैप यहाँ पर जो पड़ा है वो यहाँ पर फिल हो सकता है, और 25,800 आपका रेजिस्टेंस है, तो वो ध्यान में रखने वाली बात है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने चार्ट पर वो मार्क जरूर कर दीजिए। और एक बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको मैं निकाल देता हूँ, और दूसरी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चैनल नज़र आती होगी, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको चैनल ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है।
तो शायद आपको यहाँ पर वो भी नज़र आ सकता है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से आप अपने चार्ट पर चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको जो बताया, ठीक है, इसको यहाँ से, तो अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से ये रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया और यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर इस चैनल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो कल देखने वाली बात है जो मैंने आपको कहा, तो मार्केट यहाँ पर 25,600 वाला यहाँ पर सपोर्ट को टच करने आ सकता है। अगर मान लीजिए कि शायद कल यहाँ पर कोई और नेगेटिव कैंडल हमें यहाँ पर नज़र आ सकती है और यहाँ से हमें पैनिक करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर से एक बार आपको ये लेवल का नज़ारा दिखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल, ठीक है। और 25,802 मैंने आपको बोला रजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर मैंने जो आपको समझाना था, जो यहाँ पर ट्रेड लाइन के बारे में, चैनल के बारे में, वो समझा दिया है। अब हमारे लिए जो निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, उसके जो लेवल में आपको अपसाइड के लिए जो दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 25,743 से लेकर उसके बाद यहाँ पर 25,811 और उसके बाद यहाँ पर आपको 25,847 और 25 यहाँ पर 25,920 का 25,920। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान अगर 25,800 का यहाँ रजिस्टेंस निकलता है तो उसके बाद आपको ये नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करूँ तो डाउन साइड के लिए 25,634 और उसके बाद यहाँ पर 25,227 और उसके बाद यहाँ पर 25,447। तो अगर आप देखेंगे तो 25,634 से अब जो मैंने आपको एक रेंज बताई थी, जो भी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक रेंज आपको बताई थी। उस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद हमें ज़बरदस्त एक मूवमेंट मिली थी और मैंने आपको कई बार, लगभग 3 से 4 बार, जो हर ट्रेड लाइन के इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, तो वो आपके काम आई होगी, ठीक है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें लेवल पर नज़र रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों बात करें तो जो हमने कल आपको जो लेवल दिया था वो आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट दिया था और हमारा जो लेवल था 60,500 के बाद अगर यहाँ से निकलता है तो हमारा तो इतना बड़ा जो एक्सेप्टेड मूव ही नहीं था ये। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज डाउन साइड से पूरे 1000 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर हमें मूवमेंट दी है। आप देख सकते हैं आज का इसने जो लो लगाया था, ठीक है, 16 फरवरी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,800 यानी कि 25,900 के आसपास यहाँ पर उसने लो लगाया था 25,800 से, और आज हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 60,800 यानी कि तकरीबन अगर डाउन साइड से अगर आप देखेंगे इस जोन से, तो इस जोन से इस जोन तक यहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी ने आज आपको 1000 पॉइंट की मूवमेंट दी थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसने जो मैंने आपको कहा, जो गैप पेंडिंग था वो फिल कर लिया और यहाँ पर जो छोटा सा गैप था वो भी यहाँ पर फिल करने के बाद एक ज़बरदस्त यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाला मूव, ठीक है, जो पिछले दिन की क्लोजिंग में आपको कहता हूँ, हमेशा याद रखिए अपने चार्ट पर, जो पिछले दिन के लिए हमने जो लेवल थे वो भी यहाँ पर इसलिए रखे थे कि आपको मालूम पड़े कि कौन से आगे लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए है। तो आज जो सारे रेजिस्टेंस है उसका यहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। तो कल क्या होगा, तो कल जो मैंने आपको पहले निफ्टी में बताया वही मैंने आपको यहाँ पर भी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो सपोर्ट अब जो 60,800 इसका हो चुका है, ये वाला जो जोन है, तो बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेने एक बार ज़रूर आ सकती है और उसके बाद आगे की आप यहाँ से सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इतनी यहाँ से उड़ के जा रहा है तो उतने ही उड़कर यहाँ से डाउन भी आ सकता है। अगर आप सोचेंगे तो यहाँ से काफ़ी एक बहुत यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड मिल गई है। अगर ऐसे ही यहाँ से उड़ते जाता है तो एक बार ऐसे ही यहाँ पर हमें गिरता नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि बैंक निफ्टी एक बार इसको यहाँ पर रिटेस्ट करे, तो एक अगला जो मूव मिलेगा वो आपको इस जो यहाँ पर उसका हाई है, यहाँ हाई कटने के बाद एक ज़बरदस्त आपको मूव मिल सकता है और उसका जो ब्रेकआउट होगा एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि 500 और 1000 का आंकड़ा वैसे ब्रेक नहीं होता है,
तो आज यहाँ पर बैंक निफ्टी आपकी जो खड़ी है 60,900 तकरीबन 61,000 के लेवल के आसपास खड़ी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल गैप अप ओपनिंग के बाद भी यहाँ से थोड़ा सा अप जाती है तो एक बार फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करती है तो ही यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, अगर यहाँ से वापस फिर से जाती है तो एक बार हमें 61,000 और 61,200 का लेवल जो आप कहते हैं, ठीक है, 61,000 यहाँ पर 200 तक हमें लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। डाउन साइड की हम कब बात करेंगे, जब 60,800 का यहाँ से ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो फिर यहाँ पर ये वाला जो अगला सपोर्ट आपका जो है 60,800 से लेकर यहाँ पर 60,700 वाला, ठीक है, ये दो लेवल आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए ध्यान में रखना है, 60,800 और 60,700 का लेवल। ठीक है, ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स के बारे में दोस्तों मैंने जो आपको कहा है, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों चार्ट सेम है। जो हमने लेवल की बात की थी, जो ड्राइंग किया था, वही ड्राइंग आप यहाँ पर करेंगे तो आपको आपके लेवल यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको रिमूव कर दें, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया, अब सेंसेक्स के लिए आपका जो ये वाला जो सपोर्ट है 83,000 का, ठीक है, ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अभी आपका सेंसेक्स जो खड़ा है 83,294 के आसपास है कि 90 के आसपास आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। जो हर यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बोरिंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया निफ्टी में जैसे हमने यहाँ पर चैनल क्रिएट की, तो उसी तरह से एक बार आप यहाँ से चैनल क्रिएट कर लेंगे तो आपको जो लेवल जो है वो पूरा यहाँ से समझ में आ जाएगा इस तरह से। और बाकी तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पर लाइव मार्केट के दौरान हम वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि कल 83,000 का हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो उसका यहाँ पर 83,000 जो मैंने आपको कहा लेवल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है वो 82,800 का लेवल भी हमें सेंसेक्स दिखा सकता है। वहीं पर अपसाइड की दोस्तों बात करें तो अपसाइड के लिए मैं कब यहाँ पर जो 83,400 का जो लेवल है, ठीक है, 83,400, उसके बाद जो लेवल हमें दिख सकता है वो ही यहाँ पर 83,600 और उसके बाद जो लेवल दिख सकता है 83,800 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लेवल यहाँ पर बता दिया है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का नाम सुनकर पागल मत होना, क्योंकि आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिलता है। तो यही दुआ करूँगा, ठीक है, कि आप ओवर ट्रेडिंग में ना फंसे, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप और लेवल पर कायम रहे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो एजुकेशन जो बेस एनालिसिस करते हैं आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।